एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 70वां सर्ग। वासना देवी के वैराग्य के कारण का और जगत के प्रलय एवं मिथ्या विभ्रम रूपत्व का वर्णन। आपने इसका पत्नी के निमित्त निर्माण क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर देकर अब इसको वैराग्य की ओर क्यों ले गए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आरंभ करते हैं। अन्य जगत के ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मैंने अपने संकल्प से कल्पित 2 परार्ध वर्ष आयु के बिता दिए। अब चित्ताकाश रूप में सबसे ऊंची निरतिशयानंदात्मक ब्रह्माकाश रूप कैवल्य स्थिति लेने की इच्छा कर रहा हूँ। इस कारण से मेरी वासना से बने इस जगत में नित्य, नैमित्तिक, दैनंदिन और आत्यंतिक ये चारों तरह के प्रलय भी उपस्थित हो गए हैं। हे मुनिंद्र, इस महाप्रलय काल में अब इसका मूलोच्छेद कर अपनी सत्ता से गिराने के लिए मैंने आरंभ किया है। इसलिए इसे वैराग्य हो गया है, यानी यह विनाशोन्मुख हो गई है। उसमें युक्ति बतलाते हैं। यह मैं जबकि चित्ताकाश स्वरूप का त्याग कर आद्य चिदाकाश रूप हो रहा हूँ, तब महाप्रलय का स्वरूप और वासना का विनाश निश्चित है। इसलिए यह विरक्त होकर मेरे मार्ग की ओर दौड़ रही है। ऐसा उदार बुद्धि कौन जीव है जो अपने जनक के पीछे दौड़ता न हो। भद्र, आज ही यहाँ कली का समाप्ति काल और चतुर्युगी का विनाश उपस्थित है एवं मनु, इंद्र, देव आदि प्रजा का भी यह विनाश आ गया है। चारों प्रकार के प्रलय आज एक ही साथ प्राप्त है, यह कहते हैं। आज ही मेरे कल्प का विनाश है, महाकल्प का भी विनाश आज ही है, वासना विनाश आज ही है और आज ही देहाकाश का विनाश है। हे ब्रह्मन, इसीलिए आत्मदर्शन आदि कारणों को लेकर ही यह विद्याधरी रूप वासना विनाश की ओर जाने के लिए उद्यत हुई है। तालाब के सूख जाने पर गंध लेखा कहाँ स्थित रह सकती है। अपने विनाश के कारण आत्मदर्शन में इसकी इच्छा क्यों हुई, इस प्रश्न का उत्तर उसका वैसा स्वभाव ही है, यह युक्तिपूर्वक कहते हैं। भद्र, जैसे जड़ समुद्र लेखा से चंचल लहरी उत्पन्न होती है, वैसे ही वासना से भी अपने विनाश की हेतु आत्मदर्शन की इच्छा यूं ही स्वभाववश उत्पन्न होती है। उसमें दूसरा कोई भी बाहरी कारण नहीं है, केवल अभिमान ही जिसका शरीर है। ऐसी इस वासना को स्वभाव से स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा उत्पन्न होती है। तब इसने हम लोगों का जो ब्रह्मांड देखा, उसमें क्या कारण है, इस पर कहते हैं। आत्मा के दर्शन के लिए किए गए धारणाभ्यास रूप योग का फल अन्यान्य ब्रह्मांड में गमन आदि सिद्धि है ही। इसलिए उसकी परीक्षा करने की इच्छा ही वहां जाने में कारण हुई। वहां जाकर इसने आपका वह स्वर्ग देखा, जिसमें धर्मादि के अनुष्ठान में व्यग्र एवं निरर्गल प्रजा रहती है। पूर्वोक्त शिला का दर्शन भी इसको उसी सिद्धि के बल से हुआ, यह कहते हैं। आकाश में विचरण करने में तत्पर इस विद्याधरी ने अपने जगत की आधारभूत पर्वत के शिखर की शिला भी उसी सिद्धि की सामर्थ्य से देखी, जो कि हम लोगों की दृष्टि से केवल आकाश रूप ही है। हम लोगों के अनेक जगत रूप पदार्थों के अंदर जिस जगत रूप पर्वत के ऊपर यह जगत है और जिसमें उक्त पत्थर की शिला रूपता है, ऐसे ऐसे अनेक दूसरे भी जगत है। परंतु हम लोग चूंकि भेद दृष्टि से यानी व्युत्थान दशा में बैठे हैं, इसलिए उनको नहीं देखते, परंतु समाधि से बोध के साथ एक रूप होकर योग दृष्टि से देखने से देख सकते हैं। भद्र, घट में, पट में, दीवार में, आकाश में, वायु में, जल में, तेज में, सर्वत्र सभी जगह शिलोदर के सदृश अनेक जगत विद्यमान है। जगत नाम की तो एक निरर्थक भ्रांति ही है और वह है ठीक स्वप्न नगर के जैसी। यह जगत की माया भी मिथ्या है, इसलिए मिथ्या भ्रम का अस्तित्व ही कहाँ रहा। यदि उसका अस्तित्व है
तो वह अधिष्ठान चिति रूप होकर कुछ और ही है, न कि प्रतीयमान जड़ रूप। यह माया भ्रांति रूप परिज्ञात होकर जिनकी दृष्टि में चिदाकाश रूप बन जाती है, उनके लिए तो वह सदा के लिए चली ही गई समझनी चाहिए, और बाकी जो लोग बच गए उनको तो भ्रम के ही पात्र समझ लीजिए। अथ किमिदम भूत भव्यस्य इत्यादि से अपने पास आने के सामर्थ्य में जो हेतु पूछा उसका उत्तर कहते हैं, हे मुने, अब आप यह सुनिए कि आपके पास यह किस कारण से आई। बात ऐसी है, पूर्वोक्त वैराग्य प्राप्ति के अनंतर अपने विरागवश से इसको आत्मीय यानी अभीष्ट आत्मज्ञान की अनुकूल गुरु पसदन, श्रवण, मनन आदि की इच्छा उत्पन्न हुई और उसे आपके उपदेश से सिद्ध करने की इच्छा रखकर इसने दूसरे अर्थात पूर्वोक्त जगत सृष्टि के दर्शन में हेतुभूत धारणा से भिन्न खेचर सिद्धि, ब्रह्मांडांतर में गमन आदि सिद्धियों की हेतुभूत चूड़ालाख्यायिका में वर्णित धारणाओं के अभ्यास से आपके संकल्प से कल्पित आपका समाधि स्थान जानकर वहां यह पहुंच गई, और पहुंचकर अदृश्य होते हुए भी आपको इसने देख लिया। हे मुने, वर्णित रीति से जीव चिति की शक्ति रूप अविद्या ऐन्द्रजालिक माया के सदृश चारों ओर फैली हुई है, और ब्राह्मी माया शक्ति जो आदि एवं अंत से शून्य है, इसी प्रकार चारों ओर फैली हुई है। वह विद्या रूप है, क्योंकि उसमें आवरण शक्ति न रहने के कारण वह निरामय है। हे मुनिवर, यहाँ कोई भी कार्य कभी न तो उत्पन्न होते हैं और न नष्ट ही होते हैं, केवल चिति ही दृश्य सी, काल सी एवं क्रिया सी प्रकाशित होकर तपती है। भद्र, ये जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन, बुद्धि आदि है, वे सब के सब केवल चिति रूपी शिला की प्रतिकृतियां हैं, अतः उनका न उदय है और न अस्त ही है, यह आप जानिए। शिला की आकृति धारण कर रही यह चिति ही स्थित है। इसी चिति के समस्त जगत ऐसे अंग है जैसे वायु के स्पंदन। चिति का यह जो उल्टा ज्ञान होता है, उसमें चिति स्वभाव का परिज्ञान न होना ही कारण है, यह कहते हैं। विज्ञान घन आत्मा को जगत समझना चिति का ही कार्य है। स्वयं अनादि एवं अनंत होती हुई भी असली चित स्वभाव के अपरिज्ञान से देश वस्तु से जनित परिच्छिन्न भाव को भी प्राप्त चिति ही हो जाती है। यह जो चिति रूपा शिला है, वह वास्तव में आदि अंत से रहित होती हुई भी भ्रम से आदि अंत से युक्त बन जाती है, और निराकार होती हुई भी साकार होकर जगत रूप अंगों से युक्त बनकर स्थित हो जाती है। जैसे स्वप्न में चिति अपने ही आकाशवत निर्मल स्वरूप को नगर रूप समझ लेती है, वैसे ही इस जागृत काल में भी चिति पाषाण को अपना जगत रूप अंग समझ लेती है। जागृत में भी स्वप्न के तुल्य बाध की समानता दिखलाते हैं। भद्र, यहाँ न नदियाँ बहती है, न नक्षत्र चक्र घूमता है, न अर्थों का परिणाम हो रहा है, किंतु अपने भीतर केवल चिति रूप आकाश ही प्रकाशित हो रहा है। जैसे जल में विद्यमान दूसरा जल यानी समुद्र में विद्यमान तरंग आदि पृथक स्वरूप का नहीं होता, वैसे ही संविदाकाश में प्रतीत महाकल्प और कल्प के अंत की संविद भी पृथक स्वरूप की नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में अध्यारोप दृष्टि से देखने पर अनंत जगत सदा सर्वत्र चिति सत्ता से विद्यमान है। थोड़ा सा भी इनका अपलाप नहीं किया जा सकता, और अपवाद दृष्टि से देखने पर तो चिति के स्वरूप से भिन्न कोई वस्तु कहीं पर भी समर्थित नहीं हो सकती। यह बात हुई, यह कहते हैं। जैसे महाकाश के भीतर दूसरे दूसरे घटादि आकाश महाकाश की सत्ता से विद्यमान है और स्वतः अलग विद्यमान नहीं है, वैसे ही ये जगत स्वतः शून्य रूप होते हुए भी चिति की सत्ता से विद्यमान है और अपनी सत्ता से अविद्यमान भी है। हे वशिष्ठ मुने,
अब आप अपने भुवन में चले जाइए और वहाँ एकांत में कल्पित अपने पूर्व के आसन पर समाधि लगाकर विक्षेप रहित सुख का अनुभव कीजिए। ये मेरे कल्पित बुद्धि आदि जगत के पदार्थ भी प्रलय प्राप्त कर परम अव्यक्त की ओर चले जाएं। हम लोग भी हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत मूल अज्ञान का बाध कर कैवल्य पद में जा रहे हैं। 70वां सर्ग समाप्त।